हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द शब्द दिया रहता है और समय भी दिया रहता है। ठीक है, जब से कोई भी सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे, और उसमें एक समय भी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए लास्ट में क्या है, रहा है, लेकिन यहाँ समय भी दिया, देखो 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है लेकिन कितने घंटे से, 2 घंटे से, यानी समय भी दिया है। तो इस तरह से सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके थ्रू हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उसका रूल देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का रूल देखते हैं, जो सिंपल होता है, जिसमें नेगेटिव नहीं होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी इसके अनुसार। ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर सेंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सेंस या फॉर्म भी लगाना। देखिए ही सी इट अगर नेम है तो उसके साथ हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, ही सी इट, ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह, ये स्त्री पुरुष के लिए, यह पुरुष और ये स्त्री। इट मीन्स यह भी होता है, और ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है, नॉन लिविंग। नेम अगर नाम है तो उसके साथ हैज बीन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, और प्लूरल नाउन्स मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो रहेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। मतलब यहाँ दिया ना सिंस फॉर, तो सिंस या फॉर में से किसको, किसके साथ सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर, कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे। तो सिंस होता है निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जो मतलब एक निश्चित समय। जैसे देखिए कौन कौन निश्चित समय होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया, यानी डे के जितने भी मतलब पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित टाइम। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून। ठीक है, ये निश्चित टाइम, इसके इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब जैसे देखिए डे मतलब जो संडे मंडे होता है, नेम होता है डे, नेम ऑफ डे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डे होता है, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ मंथ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 12 मंथ होते हैं ना जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये सारे भी आ रहे थे, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस। अब डेट, जैसे मान लीजिए कोई डेट दिया हो, 2 जनवरी 2014, यानी सन का नाम दिया 2020, 2030, ठीक है, 2022, 2025, इस तरह से कोई हो। ठीक है, तो इनके नाम के साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, टाइम दिया है, जैसे 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। ठीक है, तो उसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। तो इतने सारे चीज़ें हैं जो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। और देखिए फार कब लगाएंगे, डे, आवर, मंथ, ईयर। जब कोई डे दिया, मतलब डे दिया जैसे 1 डे, 2 डे, 1 दिन, 2 दिन। ठीक है, घंटा दिया हो, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा। ठीक, महीना दिया हो, 1 महीना, 2 महीना। साल दिया हो, ईयर, 1 साल, 2 साल, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, फार। ठीक है, तो ये सिंस या फार लगाने का तरीका है, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फार। और हैज़ बिन किसके साथ, हैव बिन। ठीक है, वो एक रूल का ये ढांचा है, हमने बता दिया कि कैसे कैसे इसको मतलब बनाना है, कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फार, और कैसे मतलब रूल के अकॉर्डिंग मतलब सेंटेंस को आपको बनाना है। ठीक है, तो ये एक रूल हो गया पॉजिटिव का। और ये इसकी पहचान हो गई, कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कैसे बनाते हैं ये भी आप जान गए। ठीक है, तो एक एग्जांपल, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, वह सब्जेक्ट है, तो वह का ही हो जाएगा। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीडिंग हो जाएगा, आई जुड़ जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब देखिए 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो अब सिंस लगाएंगे एक बार, 2 घंटा। ठीक है, घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जो भी है, तो क्या लगाएंगे, फार। ही हैज़ बीन रीडिंग फार, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और रूल को याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। ठीक है, और इसके थ्रू और भी छोटे छोटे सेंटेंस बना सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल इसके थ्रू हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का,
वे सुबह से गीता पढ़ रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दे, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दे। और दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, दे हैव बीन रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, गीता, दे हैव बीन रीडिंग गीता, ठीक है। और कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, तो देखिए सुबह हो गया, निश्चित टाइम हो गया, तो मॉर्निंग सिंस लगाएंगे, दे हैव बीन रीडिंग गीता सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अब इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं इस टूल के थ्रू, ठीक है। और इंग्लिश बोल सकते हैं, तुम 2 दिन से शतरंज खेल रहे हो, तो तुम का क्या होगा, यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ लगाएंगे हैव बीन, यू हैव बीन, प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज, ठीक है। 2 दिन से शतरंज खेल रहे, यू हैव बीन प्लेइंग चेस, सॉरी यहाँ शतरंज छूट गया, तो शतरंज का हो जाएगा चेस, ठीक है। यू हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 डेज, ठीक है। मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन। वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, तो वेटिंग हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग, तुम्हारी का यू हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग यू। 1 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 1 आवर। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वह का क्या होगा, ही के साथ लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। और कब से पढ़ा है, 2 बजे से। देखिए टाइम दिया है निश्चित समय, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सीमा 1 महीने से इस घर में रह रही, तो सीमा नाम है, तो नाम के साथ हैज़ बीन, सीमा हैज़ बीन, लिव मीन्स रहना, तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में थे, इन दिस हाउस। और कब से रही, 1 महीना से, फॉर 1 month, ठीक है। सीमा हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 month। हम सोमवार से काम कर रहे हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी के साथ लगाएंगे हैव बीन, वी हैव बीन वर्किंग मीन्स काम करना, तो वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग। देखिए सोमवार है, डे का नाम है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, सोमवार का मंडे, ठीक है। तो आप इसके थ्रू और भी सारे मतलब सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट प्लस बीन, मतलब हैज हैव या बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। हैज हैव और उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन। V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वह 2 दिन से घर नहीं आ रहा है, वह 2 दिन से घर नहीं आ रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज़, उसके बाद नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। आना का हो जाएगा कम, तो कमिंग हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन कमिंग होम, घर का होम 2 दिन से, तो फॉर 2 days, ही हैज़ नॉट बीन कमिंग होम फॉर 2 days। तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव नॉट बीन, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए 1 घंटे से, तो फॉर आवर, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 hour। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। अब ये प्लूरल है, तो इसके साथ लगाएंगे हैव, यू हैव नॉट, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, ठीक है। और मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर करना, तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग और नॉइज। और सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। हम 1 महीने से शहर नहीं जा रहे हैं, तो हम का क्या होगा, वी के साथ लगाएंगे हैव, वी हैव नॉट
बीन, गो में जाना तो गोइंग टू सिटी, ठीक है, 1 महीने से, तो फॉर 1 मंथ, ठीक है। यह लड़की 2 दिन से नहीं खेल रही है, यह लड़की क्या होगा, दिस गर्ल, ये सिंगुलर है, दिस गर्ल हैज़ नॉट बीन, खेलना का हो जाएगा प्ले, तो प्लेइंग, दिस गर्ल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, 2 दिन से के लिए, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो इस तरह आप नेगेटिव भी बना सकते हैं इस रूल के थ्रू, और भी छोटे छोटे सेंटेंस और जितने भी बड़े सेंटेंस आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, कैसे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देखिए। हैज है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, देखिए ये सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव, तो हैव यू हो जाएगा, ठीक है, हैव यू, उसके बाद बीन, हैव यू बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो में जाना तो गोइंग हो जाएगा, आई जुड़ जाएगा, हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल। अगर है 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज, ठीक है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो, क्या वह 1 घंटे से सो रहा है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह का ही होता है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, तो हैज़ हो जाएगा पहले, हैज़ ही बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, इसमें आएंगे जोड़ देंगे, स्लीपिंग, हैज़ ही बीन स्लीपिंग 1 घंटे से, क्या वो 1 घंटे से, 1 घंटे के लिए क्या लगेगा, फॉर, हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। क्या तुम सुबह से कपड़े धो रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू होता है, यू के साथ हैव लगाया, तो हैव पहले हो जाएगा, हैव यू बीन, ठीक, हैव यू बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉश में धोना तो वॉशिंग हो जाएगा, क्या धो रहा है, कपड़े, तो कपड़े का क्लॉथ्स, हैव यू बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, और कब से धो रहा है, सुबह से, ठीक है, तो सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। क्या यह लड़की सोमवार से स्कूल जा रही है, तो यह लड़की का क्या होगा, दिस गर्ल, और दिस गर्ल का क्या होगा, दिस गर्ल के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, ठीक है, तो हैज़ दिस गर्ल, ठीक है, स्कूल जाना के लिए क्या होगा, गो, हैज़ दिस गर्ल गोइंग, सॉरी बीन लगेगा, हैज़ दिस गर्ल बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रही है, सोमवार से, सोमवार के लिए क्या लगेगा, सिंस मंडे, हैज़ दिस गर्ल बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या यह लड़की सोमवार से स्कूल जा रही है, ठीक है। क्या किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, किसान ये सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे हैव, सिंगुलर है, तो हैज़ फार्मर, उसके बाद बीन, उसके बाद खेत जोतना का होता है प्लो, PLOUGH, ठीक है, इसमें आज जोड़ देंगे प्लोइंग, और खेत का क्या हो जाएगा, फील्ड, ठीक है, हैज़ फार्मर बीन प्लोइंग फील्ड, 2 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैज़ फार्मर बीन प्लोइंग फील्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा तो उसको इस रूल्स के थ्रू आप बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल क्या होता है, हैज़ या पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम 2 महीने से ऑफिस नहीं जा रहे हो, क्या तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हैव लगाएंगे इसके साथ, ठीक है, तो हैव यू बीन, हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट, हैव यू नॉट
बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का गो, गोइंग टू ऑफिस। कह रहा है 2 महीने से, तो 2 महीने के लिए क्या लगेगा, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 मंथ, क्या तुम 2 महीने से स्कूल ऑफिस नहीं जा रहे हो। ठीक है। क्या वह 1 घंटे से नदी में नहीं नहा रहा है, तो 1 घंटा, वह सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज लगाएंगे, हैज ही। उसके बाद नॉट बीन, बाथ मीन्स नहाना, तो बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग इन रिवर, नदी में, तो इन रिवर। और कब से, 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर। ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन बाथिंग इन रिवर फॉर 1 आवर, क्या गीता सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही है, तो गीता सब्जेक्ट है तो सब नाम है तो हैज लगेगा, हैज़ गीता नॉट बीन, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। और रामायण का रामायण, ठीक है, रामायण सुबह से, तो सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इस तरह आप सेंटेंस इसको बना सकते हैं। क्या नेता 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे हैं, तो क्या नेता सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, तो हैज नेता का होता है लीडर, हैज लीडर। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में डिलीवर, तो डिलीवरिंग हो जाएगा, स्पीच। डिलीवरिंग स्पीच मतलब होता है भाषण देना। ठीक है। तो डिलीवरिंग स्पीच, हैज़ लीडर नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच, 1 घंटे से है तो फॉर 1 आवर, हैज़ लीडर नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 1 आवर। ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, क्या अधिकारी 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, क्या अधिकारी 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो अगर अधिकारी है तो प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, हैव ऑफिसर्स नॉट बीन, कम में से आना तो कमिंग ऑफिस, 1 महीने से तो फॉर 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, मतलब इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो इस रूल के थ्रू आप उसको बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कर सकते हैं रूल को, और इसके थ्रू आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वाई टाइप। और देखिए, WH टाइप क्वेश्चन, वाई टाइप क्वेश्चन रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट में हैज प्लस एनसीएफआर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले इंटरोगेटिव की तरह है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले हम लगाएंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रह जाए, जैसे वह 1 घंटे से क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है क्या, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज है, तो हैज है सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट वह है तो वह का ही होता है, ही के साथ हैज, व्हाट हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, व्हाट हैज ही। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना, तो डू मीन्स करना, तो डूइंग हो जाएगा, व्हाट हैज ही बीन डूइंग 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर। ठीक है। व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 1 आवर, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। उसके बाद तुम है सब्जेक्ट तो हैव लगेगा, वेयर हैव यू, जाना के गो तो गोइंग, सॉरी यहाँ बीन लगेगा, वेयर हैव यू बीन गोइंग, और 2 दिन से तो फॉर 2 डेज, वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 डेज। ठीक है। सीता 1 महीने से क्यों रो रही है, तो सीता सब्जेक्ट है। ठीक है। तो क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड था, क्यों का होता है वाई। ठीक है। उसके बाद सीता नाम है तो हैज लगाएंगे, वाई हैज। उसके बाद सीता, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में रोना का होता है वीप, तो वीपिंग हो जाएगा, वाई हैज सीता वीपिंग, 1 महीने से क्या होगा, फार लगाएंगे 1 महीने, फॉर 1 मंथ। ठीक है। वाई हैज सीता बीन वीपिंग फॉर 1 मंथ, वह
वे 1 घंटे से कितना काम करें, ये कितना काम, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो कितना काम का होगा, हाउ मच वर्क, ये एक साथ रहेगा, ठीक है, हाउ मच वर्क। उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, तो वे है तो क्या लगाएंगे, हैव, हाउ मच वर्क हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन, वे का दे होता है, उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट बार, हाउ मच वर्क हैव दे बीन, डू मीन्स करना, तो डूइंग हो जाएगा, हाउ मच वर्क हैव दे बीन डूइंग, और 1 घंटे के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर, ठीक है, ये हो गया। हाउ मच वर्क हैव दे बीन डूइंग फॉर 1 आवर। वह 2 दिन से घर कब आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब का होता है वेन, ठीक है। उसके बाद हैज हैव, तो वह का क्या होता है, ही के साथ हैज, वेन हैज ही बीन, ठीक है। कम मीन से आना, तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग, कहाँ आ रहा है, घर। वेन हैज़ ही बीन कमिंग होम, हैं 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ये वाई टाइप क्वेश्चन था। इस तरह हम इस रूल के थ्रू, मतलब ये अगर सेंटेंस आ रहा है वाई टाइप, इसको हम बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे मतलब इसको फॉलो करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो भी सेंटेंस आएंगे आप उसको अच्छी तरह से आप बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो और भी सेंटेंस आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके थ्रू, और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं मतलब कैसे इसको बोला जाता है, अपने खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी गई है, और सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें इस चैनल पर बताया जाएगा, और इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।